बिल्कुल। फिर भी जब इतना सरल है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं, सबसे बड़ा बस प्रश्न ये है। नहीं कर पाने जैसी जो बात है उसमें यदि कोई बाधा अपन विचार में लें तो बाधा इतनी है कि जो कांटा होता है ना, कांटा, तो कांटे पर पहले होता था वो तुलादान, तो जैसे बच्चे के बराबर सोने का दान करना आदि इत्यादि होते, तो वो सोने वाला पलड़ा जब उस बच्चे वाले पलड़े के वजन से ज्यादा होगा तब कांटा इधर को झुकेगा। तो हमारी जो परिणति में जो महिमा, जो महत्ता, जो महात्म, जो रुचि, वो उसका वजन अभी यदि राग पर जाता है तो हमें आत्मानुभूति होने का अवसर नहीं बनता, बाधा रहती है। और जो महात्म का महिमा, रुचि और उसकी धगस का वजन जो रागादि भावों से बढ़कर स्वरूप के प्रति का बढ़ जाए तो तुरंत उपयोग पलट करके आश्रय लेता है। तो वो इसको सुन रहे हैं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा क्या प्रश्न है। है कि जैसे अभी अपन स्वाध्याय करते हैं, देखो स्वाध्याय क्यों करते हैं कि हम अनेक प्रकार के दूसरे जगह से उपयोग हटाकर अपने चैतन्य के हित की बात सुने, समझें, ये यहाँ ही मिलेगी, अन्य जगह नहीं मिलेगी, ऐसा मानकर हम ये इस स्वाध्याय के कार्य में लगते हैं। अब क्या हो जाता है कि स्वाध्याय में जिसकी महिमा आती है उसकी महिमा से अधिक यदि स्वाध्याय की महिमा रहती है तो फिर भी काम नहीं होता। स्वाध्याय है ना, तो स्वाध्याय में ये बात सच्ची है कि अनेक प्रकार के इधर उधर उपयोग के भटकने से अच्छा कि यहां अपने को मूल तत्व ज्ञान की बात मिलती है, जिसमें कैसे हमें अपने चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए, किसका लेना चाहिए, किस प्रकार लेना चाहिए, ये सारे रहस्य यहां खुलते हैं। लेकिन ये जो स्वाध्याय का क्रम है, इस स्वाध्याय के क्रम में हमारी रुचि वाचक पर है कि वाच्य पर है, स्वाध्याय की है कि स्वाध्याय में जो अपना स्वभाव, जिसकी आश्रय लेने का पूरे जैन दर्शन में समझो ढिंढोरा ही पीटा गया है। तो वो वजन, अब अपन कहेंगे कि कैसे बड़े वजन, तो वो वजन तो अपने स्वयं की ही उस तरफ रुचि के ढलान से बढ़ता जाता है। और जब रुचि का ढलान इतना हो जाए कि एक राग की कणिका भी बेकार लगने लगे, तब फिर वो स्वयं ही उपयोग यहां पर आ जाता है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर है, उसका भी सिद्धांत है, सिद्धांत है ये, रुचि अनुयायी वीर। वीर गुण का परिणमन पुरुषार्थ रूप होता है, और वो पुरुषार्थ स्वरूप की तरफ जागृत हो उसके लिए कि वो रुचि का अनुसरण करेगा ना वीर गुण, तो रुचि जिसकी होगी उधर चल देता है वो। रुचि यदि स्वाध्याय की होती है तो उधर चल देता है? स्वाध्याय की रुचि हुई है, आत्मा की प्राप्ति की रुचि है, इसलिए ही हुई है, ये बात तो सच्ची है। लेकिन उस रुचि में अब यहां पर तौल आ गई है कि वो स्वाध्याय की रुचि यद्यपि आत्मा को प्राप्त करने की धगस के कारण ही हुई है, लेकिन अब स्वाध्याय की रुचि बलवती है कि आत्मा की रुचि बलवती है। यदि इसमें यानी ये तो समझो कि बहुत कोई
पुण्य का उदय आ गया, होनहार भली चल करके आई है, तब तो हम सारे जगत से रूठ कर यहां इकट्ठे होकर के ये बात सुनने को तत्पर हुए हैं। रूठे ही हैं जगत से, तब तो ये बात सुनने को यहां तत्पर हुए। लेकिन ये बात सुनने में बात अच्छी लगती है, ये बात भी सच्ची है, पर बात अच्छी लगते रहने में फिर एक ये समझो ये भी एक रुकावट है कि ये बात अच्छी तो लगी, पर बात जिसकी है वो कितना अच्छा लगा। तो वो रुचि कैसे बढ़े कि वो राग की एक कणिका भी जो अपने को अच्छी लगती है, यानी राग एकदम तो नहीं चला जाएगा। अरे ये स्वाध्याय का राग तो शुभ राग है, अशुभ भी कौन सा एक साथ ही एकदम से चला जाएगा। उन्हें चलने दो जहां चलते हैं। अशुभ के काल में अशुभ चलेगा और शुभ के काल में शुभ चलेगा, उन्हें चलने दो, तुम उनके पीछे मत चलो। समझना बात को, हम उसका पीछा करते हैं। अशुभ होता है तो उसका पीछा कैसे करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और शुभ होता है तो ये ठीक चल रहा है, ऐसे करके जो हम उसका पीछा करते हैं। तो उसका पीछा ना करो, उन्हें होने दो, होंगे ही, वो तो होंगे ही, कौन रोकेगा उन्हें। और क्यों रोकना, क्यों रोकना, जो परिणाम जिस समय में आना है वो आएगा। हाँ, उसमें निमित्त कर्म का उदय है सो बना रहे, और परिणति में जो भाव जिस काल में जिस क्षण में अपने स्वय सटकारकों से वह स्वय काल में उत्पन्न होता हुआ विकारी भाव है, तो हम उस विकारी भाव के तालमेल में क्यों लगे। कर तो सकते नहीं, पर उसका तालमेल बिठाने में जो हम दौड़ रहे हैं उसमें इसकी रुचि मंदी पड़ जाती है, छूट जाती है ना। गुरुदेव के शब्दों में कहें, इसका अनादर हो जाता है। अशुभ भाव जो जानने में आया, देखो उत्पन्न हुआ है तो वेदन में आएगा, आएगा तो इससे हटना है, और शुभ भाव आया तो ये ठीक है। ऐसे करके जो पीछा कर रहे हैं हम उनका, तो उनका पीछा करने के कारण ये स्वरूप का अनादर हो जाता है, जो अनादि अनंत एक रूप स्वरूप त्रिकाल अचल स्वरूप विराजमान है। अरे जहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बुद्धि भी पर्याय के पीछे दौड़ना है, तो एक चैतन्य परमात्मा शुद्धात्म तत्व अचल निरालंबी तत्व है। वो तत्व की ही रुचि, उसकी ही बड़वारी और उसकी ही महिमा, उसका ही महत्व जब अंतरंग में इतना घोर उत्पन्न होता है, तो वो उपयोग को 6 बार पलट के यहां आना पड़ता है। उपयोग के पीछे हमें नहीं दौड़ना है, उपयोग तो एक समय की पर्याय है ना, हमें उपयोग के पीछे थोड़ी दौड़ना है, कैसे पलट कर आएगा, स्वरूप का आश्रय कैसे लेगा। अरे कहेंगे तो यही कि स्वरूप का आश्रय लो, और उपदेश में क्या कहेंगे बता दो, लेकिन उसका रहस्य तो पकड़ो। रहस्य यह है कि हमें उपयोग पलटाने का कार्यक्रम भी हमारे काम का नहीं, हम कर सकते नहीं। उपयोग स्वरूप में हूं, इसकी हकार चाहिए, तो वो तो इसकी महिमा होगी तो अपने आप आएगी। वाच्य की महिमा चाहिए। तो एक तो एक उदाहरण स्वरूप बात करते हैं कि स्वाध्याय की रुचि तो हो जाती है, यानी इतनी हो जाती है कि इसके अलावा दूसरे काम अच्छे नहीं लगते।
लेकिन इसकी रुचि होने पर भी वो इसमें जिसकी चर्चा है उसकी रुचि चाहिए। क्योंकि पूरी जिनवाणी में चाहे आचार्य कुंद देव हो, चाहे अमृतचंद्र देव हो, पूज्यपाद स्वामी हो, योगेंद्र देव हो, पांडे राजमल जी, वो अपने पंडित बनारसी दास जी, टोडरमल जी, गुरुदेव छावड़ा जी, सब एक ही गाना गा रहे हैं, शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा। और आप बताओ पूरी चर्चा में से क्या निकल के आता है? उसकी रुचि चाहिए, और रुचि ऐसी वैसी नहीं चाहिए, सामान्य। तो बहन श्री से एक प्रश्न पूछा था, तो बहन श्री ने जवाब दिया कि जितना दबाण चाहिए एक साथ उतना नहीं है। शिला होती है ना बड़ी पत्थर की, मान लो बहुत टन की, 4 से 8, 10, 25 टन की जो शिला हो, भले उसको सरकाने के लिए 20 आदमी भी इकट्ठे हुए हों, लेकिन एक साथ 20 आदमियों का एकदम, है ना, वो आपने सुना होगा, जब ऐसा काम तो जोर लगा के हईसा, उसका अर्थ क्या है कि एक साथ जोर लगाना है। तो वो हईसा शब्द जो है, वो शब्द के साथ एक साथ जोर लगता है तो खिसक जाता है। रुचि का बहुत उग्र भाव चाहिए, अत्यंत उग्र चाहिए। बहुत ही गजब की बात है। देखो, वीतराग का मार्ग तो कोई दुनिया से उल्टा है। इसमें रीति भी दुनिया वाली नहीं चलती, इसकी तरकीबें भी अलग, इसकी रीति अलग, और इसकी प्राप्ति से जो फल मिलता है वो भी दुनिया से अलग। वीतराग परमात्मा का जो अभिप्राय और मत, वह तो स्वभाव आनंद की पूर्णता, पूर्णता माने पूर्णता पर्याय वाली नहीं, आनंद का पूर्ण वज्र बिंब जो यहां विराजमान है, उसकी ओर का आश्रय लेना, थोड़ा या बहुत, परंतु जो आश्रय है। अब ये थोड़ा बहुत क्या है कि पहले थोड़ा आश्रय होता है, फिर उसी की स्थिरता बढ़ती है, उसी की तरफ बार बार जब उपयोग जाता है तो उपयोग की एकाग्रता वाले शुद्ध उपयोग के व्यापार द्वारा वो वीतरागता की मोटाई बढ़ती है ना। कषायों का अभाव होता है, कषायें मिटती हैं, राग मिटता है, वीतरागता बढ़ती है। तो वो जो आश्रय बहुत होता है, बढ़ता है, वो जैन मत है। थोड़ा आश्रय हो वो भी जैन मत, अधिक आश्रय हो वो भी जैन मत, और अधिक आश्रय हो वो भी जैन मत। समझ में आया? फिर गुरुदेव का एक अंतिम पंक्ति है ना, ये नीचे इस पैराग्राफ में, इसके अतिरिक्त जैन मत दूसरा नहीं हो सकता। एक